हेलो दोस्तों, कैसे होंगे। तो जैसे कि हमने 2023 का पीवाईक्यू देख लिया था यूपी पीसीएस का, और 2020 का भी हमने उसी सीरीज में आज हम 2019 का पीवाईक्यू देखेंगे। और इसी तरीके से हम पहले यूपी पीसीएस, फिर बीपीएससी और आरओआरओ के देखेंगे। ठीक है, यदि आपको और कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है जो कि हमारा भारतीय इतिहास से रहेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न है में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दाम है, तो दाम क्या था प्राचीन भारत में, ये ताम्र की मुद्रा होती थी। उसके बाद हमारा है देसाई। देसाई क्या होता था, राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। और जरीब, जरीब इसमें दिया गया है कि एक प्रकार का कर होता था, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जो जरीब था वो भूमि नापने, उसका प्रयोग भूमि मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, उससे भूमि नापी जाती थी। तो ये हो जाएगा। जो हमारा दाम था वो शेर शाह सूरी के काल का है। ठीक है, और देसाई आपको पता ही है मराठा के समय का रहा है। तो अब आगे देख लेते हैं, जरीब भी मुगल काल के समय का है। और नेक्स्ट प्रश्न होता है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भी हमें क्या करना है, मैचिंग के प्रश्न दिए गए हैं, हमें देखना है कि मुल्ला दाऊद, ठीक है, मुल्ला दाऊद किससे संबंधित थे, तो हो जाएगा चांदायन से। दामोदर कवि किससे संबंधित थे, पद्मावती कथा से। सोमनाथ राग विबोध से। और अमीर खुसरो आशिका से। ठीक है, जो ये बताए गए हैं कवि बताए गए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं बताई गई हैं। आप इसको याद कर लेना और अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट जरूर किए जाते हैं। अब तक आपको समझ आ गया होगा, 2 पीवाईक्यू के फुल पेपर करा दिए गए हैं आपको कि क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं। फिर है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। ठीक है, आपको स्क्रीन पे इसके क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो आप पहले कमेंट में इसका आंसर लिखिए और फिर चेक करिए कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। फिर है, सूची को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला इसमें है, पहले राजवंश दिए गए हैं, फिर उसके सामने राजधानी दी गई है। तो पल्लव की राजधानी है कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। ठीक है, क्या क्या हो जाएगी, पल्लव की कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें दिया गया है राबिया दो रानी का मकबरा, कहाँ पर है, औरंगाबाद में है, आपको बताना है सही है या फिर गलत है। फिर है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ठीक है, पहले इनका नाम दिया गया है, उसके आगे इनके स्थान लिखे गए हैं जो कि सही है। आपको बताना है, इनका क्रम लगाना है, कौन पहले था और कौन बाद में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले थी अटाला मस्जिद। ठीक है, उसके बाद था शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर है हुमायूं का मकबरा और फिर है राबिया दोवारी का मकबरा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो अब बताइए ये सही है या फिर गलत है। फिर है, सेकंड स्टेटमेंट होता है, मनसबदारी का पद पैतृक होता था। तो क्या ये सही है, आपको पता होगा कि मनसबदारी से प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें केवल पहला सही हो जाएगा कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो राजा के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, लेकिन इसका पद क्या था, पैतृक नहीं था। क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी आपको, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से रिवीजन करना है। अगर मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी तो एक्सप्लेनेशन में बहुत समय लग जाएगा। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्कंडेश्वर। ठीक है, जो कि नागर शैली से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट है, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। बताइए ये सही है या फिर गलत है। सेकंड है, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आयोग ने इसमें आंसर माना है वो बी ऑप्शन माना है कि कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला प्रश्न होता है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए
और नीचे दिए गए कूटों से संबंधित उत्तर लिखिए। ठीक है, सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध, इन सभी को हमें क्रम में लगाना है कि कौन पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। तो इसमें सही हो जाएगा, सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कि शेरशाह के समय में हुआ था। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा सरनाल का युद्ध, अकबर के समय में हुआ था, गुजरात अभियान के समय। थर्ड फिर हमारा हो जाएगा धर्मत का युद्ध, थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ हमारा हो जाएगा जजाऊ का युद्ध। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था से संबंधित नहीं है। एकता व्यवस्था से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसका आंसर है कि जो एकता व्यवस्था, सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। जी बिल्कुल सही बात है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, बिल्कुल सही। फिर एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। ठीक है, और फोर्थ है हमारा, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न होता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहले पुस्तकें दिए गए हैं और फिर उसके लेखक दिए गए हैं। पहली पुस्तक है तबकात ए नाशरी, दूसरी है, अच्छा आप बताइए तबकात ए नाशरी के लेखक कौन है, तब तक आप कमेंट में लिखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका क्या आंसर होगा। फिर है तारीख ए फरोज शाही, इसका आंसर भी आप बताइए। फिर है तुगलकनामा, और फिर है हुमायूंनामा। इन चारों के आप आंसर लिखिए कमेंट में, मैं आपको सभी के बताती हूँ। तबकात ए नासरी के हो जाएंगे मिनहाज और सिराज, तारीख ए फरोज शाही के हो जाएंगे शम्स ए सिराज, तुगलकनामा के हो जाएंगे अमीर खुसरो, हुमायूं नामा की हो जाएंगे गुलबदन बेगम। आप इसको याद कर लेना चारों को, आपसे कभी कभी सिर्फ ऐसे भी पूछ लेगा कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट भी बना के पूछ लेगा तो उसकी गुलबदन बेगम है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सूची वन और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से संबंधित उत्तर चुनिए। मतलब इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालवाई की संधि और मद्रास की संधि, इन्हें हमें बताना है कि किस किस वर्ष ये हुई थी। तो सबसे पहले हमारा है इलाहाबाद की संधि, तो कब हुई थी आप बताइए। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में हुई थी। उसके बाद है मंगलोर की संधि, तो मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। उसके बाद है सालबाई की संधि, ठीक है, तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। और है मद्रास की संधि जो हुई थी 1769 में। ठीक है, यदि कोई प्रश्न का आंसर गलती से गलत हो जाता है तो आप कमेंट में लिख देना, बाकी मैं आपको इसी बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि कोई भी गलती ऐसी ना हो, सारा सही हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न होता है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हमारा आधुनिक भारत का प्रश्न है, आप कमेंट में लिखिए इनके ईयर्स कौन किस किस सन में ये हुआ था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आएगा हमारा सेकंड में गांधी इरविन समझौता, फर्स्ट पूना पैक्ट, और सबसे लास्ट में आएगा क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो ये इसका क्रम था, आपको बताना है कि किस किस ईयर में ये हुआ था। ठीक है, इसके वर्ड्स आपको कमेंट में लिखने हैं। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे हाईलाइट टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है हमारा, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, सही है या गलत है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो ये बताना है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दोनों ही सही। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। ठीक है, तो ये बनाया था राजगोपालचारी ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे। ठीक है, तो इनके लेखक कौन थे, इनके लेखक थे बिपिन चंद्र। और अभी ये हमारे इतिहास के प्रश्न चल रहे हैं तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जैसे ही हमारे इतिहास के प्रश्न खत्म होते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, कब किए हैं, तो 16 अक्टूबर 1947 को किए थे।
भारत का संविधान लागू कब हुआ है? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को। एक मिनट, सी ऑप्शन पहला और सेकंड। हाँ, 26 नवंबर 1949 को। फिर जम्मू कश्मीर की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदन दिया 11 नवंबर 1957 को। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1957 को। ये क्रम लगाना है, ठीक है। हालांकि अब ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा जहां तक उम्मीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। एक नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो ये 1872 में पारित किया गया था। और कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें जो लड़का और लड़की की उम्र रखी गई थी शादी की, वो क्या रखी गई थी? तो जो लड़की की रखी गई थी वो 14 वर्ष रखी गई थी, और लड़के की 18 वर्ष रखी गई थी। अब कुछ हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आंदोलन और उनके वर्ष दिए गए हैं। जैसे कि पावना विद्रोह, पावना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 से 85 तक चला है। उसके बाद एका आंदोलन कब हुआ है? तो 1922 में हुआ है। फिर है संथाल विद्रोह जो कि 1956-57 में चला है। और ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया गया पहला है भारतीय जल सेना अधिनियम जो कि 1927 को हुई है, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, अभी देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था और यहाँ फिर पूछ लिया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। सांप्रदायिक निर्णय, इसमें दिया गया है कि जो सांप्रदायिक निर्णय थे वो 1933 में हुए थे, जो कि गलत है, 1932 इसका सही उत्तर होगा। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए फोटो में से सही उत्तर चुनिए। जो हमारा इतिहास है, इतिहास विषय में हमारे इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कालानुक्रम में लगाइए या फिर उनको मिलान कीजिए। सबसे पहले साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। इनको हमें क्रम से लगाना है, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, जो कि 5 नवंबर 1915 को हुई थी। उसके बाद है हमारा जलियांवाला हत्याकांड, 1919 में हुआ था। उसके बाद है साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति 1927-28 में हुई थी। और सबसे लास्ट में हो जाएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। ये इसका आंसर आप बताओगे कि कब हुई थी दांडी यात्रा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो कहां पर चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में। और कब चलाया गया था? आप बताइए। प्रश्न है हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण दिया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भुत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों ही सही है। यहाँ पर हमारे इतिहास के प्रश्न खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हम अपने भूगोल के प्रश्नों से शुरुआत करेंगे।